बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है रिक्वायर्ड है वो क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन सारे क्वेश्चंस का जो है सेम मेथड है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो, जितने भी डिनोमिनेटर्स में एक्सप्रेशंस हैं वो नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट कर लेते हैं कि इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर देखें दो फ्रैक्शंस हैं और दो फ्रैक्शन के बीच में कौन सा साइन है, माइनस। हमेशा याद रखें जब भी फ्रैक्शंस के बीच में, चाहे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फ्रैक्शन गिवन हो या नंबर्स में फ्रैक्शंस जो हैं वो गिवन हो, जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन आए तो आप लोगों ने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। और एल जो है वो किसके इक्वल होता है, एल इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने डिनोमिनेटर्स को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट का डिनोमिनेटर, फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है। ठीक है, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म फैक्टर्स में नहीं गिवन। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, क्योंकि फैक्टर्स जो है वो फैक्टराइजेशन से ही आते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 3 स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप देखें 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये भी हो जाएगा 3y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होता है, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले को मेंशन करेंगे कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हेयर a की जगह यहाँ पर हमारे पास 2x है और b की जगह हमारे पास 3y है। अब इस बाकी सारे जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ आएंगे, सिर्फ इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y। ठीक है, ये माइनस x प्लस वाई एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस हमारे पास 3y हो जाएगा और ये आएगा 2x माइनस 3y। ये इसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो गया है। अब हमने एलसीएम लेना है। एल का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो नीचे हमेशा हमने एल लिखना है। एल इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2x माइनस 3y और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y। ये तो हमारे पास एल आ गया है। अब यहाँ पर हमने रफ वर्क में थोड़ा सा काम करना है, रफ वर्क के बाद हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। आप एक्स्ट्रा पेज पे भी कर सकते हैं और आप इधर भी कर सकते हैं। चले हम यहाँ पर कर लेते हैं। L हमारे पास आया है, L इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2x माइनस 3y और नॉन कॉमन क्या है, जो बच गया है वो है 2x प्लस 3y। ठीक है, 3y है। ये हमारे पास L आया है। अब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये L है, फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर को हमने ख़त्म करना है, तो इसके डिनोमिनेटर को कैसे ख़त्म करेंगे वो हमने रफ वर्क में लिखना है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, L डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर। ये अगर आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब L हमारे पास क्या है, L क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिनोमिनेटर ले चुके हैं, एलसीएम ले चुके हैं। L हमारे पास है 2x माइनस 3y और यहाँ पर है 2x प्लस 3y। ठीक है, ये पूरा L है डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास है 2x माइनस 3y। अब ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस 3y। तो ये इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3y। फिर हमारे पास क्या है, माइनस का साइन। फिर हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन की बारी है। सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा, उसको साथ हमने कुछ भी नहीं करना। अब अगेन हमने क्या करना है, सेकंड फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। तो सेम वही फार्मूला है, L डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ये सेकंड डिनोमिनेटर है। L हमारे पास क्या है, L हमारे पास है
2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y है, और डिवाइडेड बाय सेकेंड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेकेंड डिनोमिनेटर हमारे पास है 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, हमारे पास कुछ भी नहीं बचे, इट्स मीन कि हमारे पास 1 बच गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और इसके साथ माइनस भी मल्टीप्लाई होगा और 1 भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। डिनोमिनेटर पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और साथ में हमने इसको जो है x को अरेंज कर देना है, 2x माइनस x प्लस 3y माइनस y, ठीक है, और इसको हम लिख लेंगे ऐसे 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, और फॉर्मूला हम साइड पे यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये देखिए फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड सेम, जस्ट साइन चेंज है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब यहाँ पर देखें 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास x आ गया, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 2y आ गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दो फ्रैक्शंस हैं और दो फ्रैक्शन के बीच में हमारे पास प्लस का साइन है। सेम हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को चेक करना है कि क्या वो फैक्टर्स फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमने उसको फैक्टराइज करना है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास किस फॉर्म में है, फैक्टर्स फॉर्म में है। हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एल किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हमने रफ वर्क साइड पे करना है। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ पर 1 हो गया। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x भी है और y भी है और x माइनस y भी है, x प्लस y भी है। तो l हमारे पास क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड x माइनस y, ये हमारे पास l है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स के बजाय हमने एक डिनोमिनेटर लिखना है, वो है एक्स वाई जो l आया है और x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये हमने डिनोमिनेटर लिख लिया है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि फर्स्ट फ्रैक्शन को हमने कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो हमने एज इट इज लिखना है। ठीक है, और अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट हमारे पास वो है हमारे पास l डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर पे हमने डिवाइड करना है। l हमारे पास है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स माइनस वाई। अब जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, जो बच जाएगा वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास y बच गया है और x प्लस y बच गया। प्लस हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन की बारी है, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि अब दो डिनोमिनेटर्स तो हम नहीं लिख सकते। तो हमने क्या करना है कि हमने इस डिनोमिनेटर को खत्म करके सिर्फ इसी को रहने देना है। तो इसका भी रफ वर्क है, वो क्या है कि हमने l को डिवाइड करना है सेकेंड डिनोमिनेटर पे। ठीक है, सेकेंड डिनोमिनेटर यहाँ पर जस्ट मैंने मेंशन कर दिया कि सेकेंड डिनोमिनेटर l हमारे पास है, l है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये l की जगह हमने l लिख लिया। सेकेंड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेकेंड डिनोमिनेटर है y इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हमारे पास y इंटू एक्स प्लस वाई, ये प्लस कैंसिल, ये y कैंसिल, क्या बच गया, हमारे पास x बच गया और x माइनस y बच गया है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मेथड आ जाएगा और ये कभी नहीं भूलेगा अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन करेंगे। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 को तो किसी भी नंबर से, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, वो नंबर वेरिएबल वापस आ जाता है, इसलिए हम y को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा
प्लस माइनस माइनस एक्स वाई और डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स वाई और साथ में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये एक प्लस वाई है और एक माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ये आंसर है। इसको हम मजीद भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं और इसको हम मजीद भी लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस पे हम फॉर्मूला मजीद कैसे सॉल्व करेंगे कि इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये सारा हमारा रफ वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह सिर्फ इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस पे नहीं होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा x पे स्क्वायर और माइनस y पे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रेसेस यूज करनी है। अब इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे ब्रेसेस को, मीन्स के इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई और इसको हमने एक ही ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 10 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन है। इट्स मीन कि हमने एलसीएम लेना है। लेकिन फ्रैक्शंस सॉल्व करने से पहले हमने इनके डिनोमिनेटर्स को चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स दोनों फैक्टर्स फॉर्म में है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि यहाँ पर देखिए 2x पहले है और यहाँ 2x बाद में है, यहाँ 1 पहले है और यहाँ 1 पहले है, यहाँ 1 बाद में। तो इनकी जगह हमने चेंज कर लेनी है। मींस कि वेरिएबल वाले की वैल्यू, जो वेरिएबल वाली वैल्यू है इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है, ताकि आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई मसला नहीं है। जो मसला है वो इस वाले फ्रैक्शन में है, 6 माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पर 2 और इनकी जगह चेंज करेंगे। तो हमेशा याद रखें कि हर नंबर से पहले उसका साइन होता है। तो ये माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। 5x प्लस 5 ये एज इट इज आ जाएगा, 3 इंटू 2x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 2x एज इट इज आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2x, ये जो नेगेटिव है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये दो फैक्टर्स जो है ये सेम है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर देखिए हर फ्रैक्शन हर नंबर से पहले साइन होता है। तो अब इस फ्रैक्शन के पास दो साइन है, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1, ये दोनों साइन जो है वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x माइनस 1। अब ये दो फ्रैक्शंस अपने सही फॉर्म में आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है। एल किसके इक्वल है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। इस रफ वर्क को मस्ट किया करें, ठीक है। एल हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, 2x माइनस 1 और नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, 2 भी है और 3 भी है। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो है 6 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एल है। अब इन दो की जगह हम क्या लिखेंगे, इन दो की जगह हम लिखेंगे 6, ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 1, ये एलसीएम आ गया। अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन इसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज आ जाएगा 5x प्लस 1। न्यूमरेटर हमेशा एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर को हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर, ठीक है, फर्स्ट डिनोमिनेटर। l हमारे पास क्या है, l है 6 इंटू 2x माइनस 1 और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 3 इंटू 2x माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, 3 1 is 3, 3 2s are 6। हमारे पास क्या बच गया, ओनली 2, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस। अब सेकंड फ्रैक्शन की बारी है। सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, हमेशा हर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज इट इज आएगा। अब डिनोमिनेटर को हमने खत्म करना है तो ये हमारे पास आएगा l डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब l हमारे पास क्या है, हमने l को लिखना है, l हमारे पास है 6 इंटू 2x माइनस 1
और हमारे पास सेकंड डिनोमिनेटर क्या है, वो है 2 इंटू 2x माइनस 1। ये कैंसिल हो गए, 2 1 is 2, 2 3 are 6, क्या बच गया, ओनली 3। तो 3 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 5 are 10x प्लस 2 5 are 10 माइनस ये माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 6 are 18 माइनस 3 2 are 6x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आ जाएगा 2x माइनस 1। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ये 10x प्लस 10 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 6 जो है x एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6x को एक साथ पे लिख लेंगे, तो आ जाएगा 10x प्लस 6x और ये आ जाएगा 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2x माइनस 1। 10 प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16x और 10 माइनस 18 हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें देखें 8 कॉमन है क्योंकि 8 के टेबल में 16 भी आता है और 8, तो 8 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2x माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसमें भी कैंसिलेशन हो सकती है, 2 के टेबल में 2 4s are 8, 2 3s are 6 और ये भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया, 4/3। 4/3 हमारे पास क्या है, आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 11 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और तीनों फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन है। तो सेम वही मेथड है कि जब भी फ्रैक्शंस होंगे तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर फैक्टर्स फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन करनी है उस डिनोमिनेटर्स की कि जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब जो फर्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन है वो हमारे पास है 2a और उसका डिनोमिनेटर 2a माइनस 3। ये लास्ट फॉर्म में है, फैक्टर फॉर्म में है, इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। -5 डिवाइडेड बाय, इसमें देखिए इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इसमें जो है 3 कॉमन है, 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 2s are 6, 2a प्लस 3 3s are 9। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 3a प्लस 2 न्यूमरेटर एज इट इज और ये 3 एज इट इज, और इसको हम लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसको हम लिख लेंगे 2a होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। फॉर्मूले की फॉर्म में हमने मस्ट लिखना है। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह है 2a और b की जगह हमारे पास 3 है। ये a है और ये b है। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो एज इट इज स्टेप आएगा, सिर्फ यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है ये चेंज हो जाएगा। तो इसको हम उतार लेते हैं। 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है इसको। अब हमने इसका क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमने इसका एलसीएम लेना है। अब L किसके इक्वल होता है, हमने यहाँ रफ वर्क में करना है, ठीक है। एक पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ इसी पे रफ वर्क करूँ। अब L किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों का हमने कॉमन फैक्टर लेना है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर में क्या है, 2a 3 है, हमारे पास 3 कॉमन है, 2a प्लस 3 कॉमन में भी है और 2a माइनस 3 नॉन कॉमन में कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया है, 3 इंटू 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3, ये हमारे पास एलसीएम आया है, ठीक है। अब इन पूरे अलग अलग फ्रैक्शंस के बजाय हमने एक डिनोमिनेटर लिखना है, एक, ठीक है, इनका एक डिनोमिनेटर, और वो हमारे पास है 3 इंटू 2a प्लस 3
एंड 2a माइनस 3। ये हमारे पास एक डिनोमिनेटर आ गया है। अब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर को खत्म करेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास रफ वर्क में हम साथ साथ करते जाएंगे कि फर्स्ट है l डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर, ठीक है। l हमारे पास यहीं से लिख लेते हैं। l हमारे पास है 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास है 2a माइनस 3, 2a माइनस 3। इसमें देखिए 2a माइनस 3 कैंसिल हो गया, जो बच जाएगा वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच क्या गया है, बच हमारे पास गया है 3 इंटू हमारे पास है 2a प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर प्लस 3 आएगा। अब सेकंड फ्रैक्शन को करेंगे सॉल्व। सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज इट इज आएगा। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा l डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो l हमारे पास क्या है 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3, ये हमारे पास l है। और सेकंड डिनोमिनेटर हमारे पास है 3 इंटू 2a प्लस 3, तो ये प्लस कैंसिल 3 कैंसिल, क्या बचा 2a माइनस 3। तो जो बच जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 3 माइनस 4। अब न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, पूरा न्यूमरेटर 3a प्लस 2। और अब हमारे पास हो जाएगा l डिवाइडेड बाय थर्ड डिनोमिनेटर, ठीक है। ये थर्ड फ्रैक्शन है, थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर l हमारे पास है 3 इंटू 2a प्लस 3, ठीक है। मैं यहाँ पर साथ साथ लिखती जाऊंगी यहीं से, ताकि हम देखते भी जाएं साथ। ये l डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3 डिवाइडेड बाय थर्ड डिनोमिनेटर हमारे पास है 3 इंटू 2a प्लस 3 2a माइनस 3। ये माइनस भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है हमारे पास 1 बच गया है। अब हमारा रफ वर्क सारा हो गया है। अब जस्ट हमने क्या करने हैं, इनके जो मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट्स है, इसको ओपन कर देना है। ये हो जाएगा 3 2s are 6 a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 5 2s are 10a माइनस 5 3s are 15 माइनस ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3s are हमारे पास 12a माइनस प्लस माइनस 4 2s are 8। और अब साथ साथ हमने मजीद और ब्रैकेट्स भी ओपन करने हैं, 3 इंटू 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3। अब हम और ब्रैकेट्स ओपन करते जाएंगे, तो ये हमारे पास 6 2s are 12 आ जाएगा, और ये a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 3s are 18a हो जाएगा, माइनस 10a माइनस माइनस प्लस 15 माइनस 12a, और हमारे पास माइनस ये है 8 ओनली 8 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 3 इंटू 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3। अब जो a है उसको एक साइड पे कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12a स्क्वायर प्लस 18a माइनस 10a माइनस 12a प्लस 15 माइनस 8 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 एंड हमारे पास है 2a माइनस 3, ठीक है। अब 18 और ये हमारे पास 18 में से 10 माइनस करें तो हमारे पास 8 रह गया, और फिर 12 में से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 18 माइनस 10, तो 18 में से 10 माइनस करें हमारे पास 8 आ गया। अब 8 माइनस 12, तो हमारे पास 12 38 9 10 11 12 हमारे पास माइनस 4 आ गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12a स्क्वायर माइनस 4a, और 15 में से 8 माइनस करें तो 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास आ जाएगा प्लस 7, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 इंटू 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3। अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टार्ट में भी कर सकते थे और इधर साइड पे भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा
फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके इक्वल है, वो इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू 3 है, तो 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 और 3 इंटू ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर जो है वो है 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है 4a स्क्वायर माइनस 9। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। 12 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है और इसमें देखें ये हमारे पास वेरिएबल जो है हाईएस्ट पावर जो है वो लास्ट में आई है, तो दोनों में सेम है, चेंज कर लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना करें तब भी सॉल्व हो सकता है, तो इसको हम इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टर्स में नहीं है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन में है और इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये सम एंड प्रोडक्ट से पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए 5 और 18 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ वर्क इधर लाइन ड्रॉ करके रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क। अब हमें सम में क्या चाहिए, सम में हमें चाहिए +1 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए -18। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आता है 90। तो यहाँ पर हमें 18 नहीं, हमें 90 चाहिए, -90 चाहिए। ठीक है, तो हमने दो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास +1 आए। तो 10 9s are 90, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 और 10 माइनस 9, इसका मतलब है हमने 9 के साथ माइनस लेना है। तो इसको हम सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 5, ठीक है, प्लस x की जगह हम लिखेंगे 10x माइनस 9x माइनस 18x स्क्वायर, फिर माइनस। अब इस सेकंड फ्रैक्शन की बारी है, ये भी सम एंड प्रोडक्ट से पॉसिबल है, तो इसको भी हम इधर ही कर लेते हैं। इसको मैं चेंज कलर से कर लेती हूँ, ब्लैक से। इधर हमें s में क्या चाहिए, सम में चाहिए सेंट्रल वैल्यू 5 प्लस 5 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, 2 2s are 4, मुझे +4 चाहिए। तो हमने क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और जिसको प्लस माइनस करे तो हमारे पास 5 आए। ठीक है, तो वो दो नंबर्स क्या है, 4 1 is 4, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 5। तो फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज, +5 की जगह हम लिखेंगे 4x प्लस 1x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके ग्रुप्स बनाने हैं। यहाँ पर 5 न्यूमरेटर एज इट इज होगा क्योंकि सारा काम डिनोमिनेटर का है। 5 प्लस 10x एक ग्रुप हो गया, माइनस 9x प्लस 18x स्क्वायर दूसरा ग्रुप हो गया है। माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई इसमें भी 2 प्लस 4x एक ग्रुप हो गया और प्लस 1x प्लस 2x स्क्वायर जो है वो दूसरा ग्रुप हो गया है। ठीक है, 5 इंटू यहाँ पर हमारे पास 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 5s are 10, 2x माइनस यहाँ पर हमारे पास 9 कॉमन है, 9 और x कॉमन है साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 2 9s are 18x माइनस यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन है तो 1 प्लस 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास ओनली x कॉमन है तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 और x। ठीक है, अब यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, यहाँ पर देखें ये सेम है, 1 प्लस 2x सेम है, हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 5 माइनस 9x बच गया, -2 इंटू इसमें भी 1 प्लस 2x सेम है, 1 प्लस 2x हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, 2 प्लस x बच गया है। अब हमारे पास ये फैक्टर्स में है डिनोमिनेटर, अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब L किसकी इक्वल है, L इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, इन दोनों में है 1 प्लस 2x कॉमन है और नॉन कॉमन हमारे पास है 2 प्लस x और साथ में है 5 माइनस 9x। तो L हमारे पास ये तीनों आएगा, 1 प्लस 2x,
2 प्लस एक्स और साथ में 5 माइनस 9x, ये पूरा हमारा L है। अब इन दो डिनोमिनेटर्स के बजाय हमने एक डिनोमिनेटर बनाना है, जो हमने बना चुके हैं वो है L, वो है 1 प्लस 2x, ठीक है, फिर है 2 प्लस x और फिर है 5 माइनस 9x। फैक्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स फैक्टर्स आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर को हम खत्म करेंगे तो वो होगा हमारे पास L डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर। अब L हमारे पास है 1 प्लस 2x, ठीक है, 2 माइनस x और साथ में है 5 माइनस 9x डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास है 1 प्लस 2x और है 5 माइनस 9x, तो ये कट गया और ये कट गया, क्या बच गया 2 माइनस x, जो बच गया है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। माइनस सेकंड फ्रैक्शन की बारी है, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एज इट इज, इसमें आप खुद देख लें, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। 1 प्लस 2x कैंसिल, 2 प्लस x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 5 माइनस 9x, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 9x। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस कर ले तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगी कि इसमें हमारे पास क्या बचेगा। अब जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, ये 2 प्लस x है, ठीक है, माइनस नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 10, ये 10 आ जाएगा, प्लस 5x आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 5 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 2 18 और x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 1 प्लस 2x, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस x, यहाँ पर देखें ये प्लस x आएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस 9x, ठीक है। इसमें ये 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है 5x प्लस 18x और डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 प्लस 2x है और 2 प्लस x है और 5 माइनस 9x है, ठीक है। अब 5 और 18 हमारे पास क्या बनते हैं, ये बनते हैं 23x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x, साथ में 2 प्लस x और 5 माइनस 9x। इसमें कोई भी फैक्टर सेम नहीं है कि जिस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 13 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखिए मल्टीप्लाई भी है और साथ में प्लस का साइन भी है, मींस के हमने मल्टीप्लिकेशन भी करनी है और साथ में एलसीएम भी लेना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम अपने हर फैक्टर को चेक करेंगे, अपने एक्सप्रेशन को चेक करेंगे कि वो फैक्टर्स फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमने उसको फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये स्क्वायर क्यू पर है, ठीक है, होल पर नहीं है और यहाँ पर माइनस का साइन है। सबसे पहले देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें p कॉमन है, p हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस p मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए एलसीएम है तो इस 1 के नीचे 1 है, 1 और इसका एलसीएम तो यही आएगा, इसलिए इसको इस तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस पी, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, प्लस पी और इसका एलसीएम 1 माइनस पी ही आएगा। जब भी अकेला 1 आए तो वो एलसीएम इससे ही मल्टीप्लाई होगा ऐसे, ठीक है। इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसलिए फॉर्मूला हम जरूर मेंशन करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 1 है और बी की वैल्यू p है, यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 1 है और बी की वैल्यू q है। हमने 2 दफा अप्लाई करना है, एक दफा ये वैल्यूज पुट करेंगे, एक दफा हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें जब पुट करेंगे तो ये होगा 1 प्लस पी 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई इस पे अप्लाई करेंगे ये 1 प्लस क्यू एंड 1 माइनस क्यू होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय p इंटू पी 1 प्लस p, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। यहाँ पर देखें
यहाँ पर ये p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस p कैंसिल हो जाएगा। अब इस फ्रैक्शन में, फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास 1 माइनस p, ये पूरा कैंसिल हुआ है। 1 माइनस p मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p, ये बच गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये देखिए 1 माइनस p कैंसिल हो सकते हैं। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।